हेलो दोस्तों। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आपने सुना ही होगा कि उनके घर में इतनी बड़ी मात्रा में 15 लगभग 15 करोड़ सेमी बॉन्ड कंडीशन में मिले हैं। अब उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि भाई जो उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर मान लो हमारे आप में से किसी के घर में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे मिलते, क्या उन आपको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये कहीं इक्वालिटी ऑफ लॉ है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये इक्वालिटी ऑफ लॉ है, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है। लेकिन ऐसा अगर मैं जजमेंट आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट है 1991 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ऐसा पहले भी कई केसेस में हुआ है और जैसा कि अभी हो रहा है, अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपील गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले जो है इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी बैठाई है 3 मेंबर की, उनका रिजल्ट आने दो, उसके बाद इनको लगता है कि भाई एफआईआर होनी चाहिए तो उसके बाद की एफआईआर होगी। अब ये जो वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1991 में, उसमें कहा है कि भाई पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा तो उसके बाद ही एफआईआर होगी। अब लोगों को लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी है। तो देखो आप सोच सकते हो इसके बारे में जहाँ तक आप सोचो, लेकिन हाँ यही है अभी तक की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और प्रेसिडेंट आपको पता है कि आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी प्रेसिडेंट देता है, जजमेंट देता है, तो वो ऑल कोर्ट पर बाइंडिंग होगी। जो लोअर कोर्ट्स है ना उन सब पर बाइंडिंग होगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी के कारण इस जजमेंट को अक्सर रेफर किया जाता है। कोई भी जज जब करप्शन केस में फंसता है तो उस पर एफआईआर नहीं होती है। तो अभी तक जस्टिस वर्मा पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। आगे देखो कि कमेटी रिपोर्ट देंगी, तब उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी या नहीं। लेकिन हाँ सवाल फिर भी उठता है, जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा का कहना है कि भाई उन जो पैसे मिले हैं उनका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्या अगर उनका उनसे लेना देना नहीं है तो अननोन पर्सन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कौन रखे गया? एक एफआईआर तो फिर भी होनी चाहिए ना। बेशक से चीफ जस्टिस पर नहीं हो सकती, एक अननोन पर्सन पर होनी चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा उनके घर में कोई एंट्री कर गया, इट्स नॉट अ वेरी इजी टू एंटर इन अ होम ऑफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो इट्स नॉट अ वेरी इजी। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पता इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने इस पर प्रोटेस्ट किए काफ़ी, और वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अभी एक दिनेश शर्मा का केस है, जस्टिस दिनेश शर्मा का केस है, उनको भी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है। वहाँ कलकत्ता बार एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये कोई डंपिंग ग्राउंड थोड़ी है, आप ऐसे लोगों को यहाँ भेज देते हो। क्योंकि जस्टिस दिनेश शर्मा पर भी मिसकंडक्ट का आरोप लगा हुआ है, वो भी इस पर एक्यूज है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको जो लीगल पॉइंट है समझ में आया होगा कि इन पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। क्योंकि ये लॉ है, जो ये जजमेंट है, इसके कारण उन पर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। अब जब इसकी जो 3 मेंबर कमेटी है, उनकी जो जजमेंट, उसका जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इस पर प्रोसीड किया जाएगा। और तो ये सारी चीज़ें। धन्यवाद।